りがとうジヌ。 तो इतने टाइम बाद एक ऐसा वीक आया है जहाँ पे सभी के सभी फैंस इमोशनल हो रखे हैं, फिर चाहे वो ड्रैगन बॉल फैंस हो, फिर चाहे वो सोलो लेवलिंग फैंस हो, और यहाँ पे द बिगनिंग आफ्टर द एंड का एनीमे, जिसके बारे में आज हम लोग अच्छे से बात करेंगे, स्पेशली इसकी एनिमेशन के बारे में, क्योंकि इसकी एनिमेशन को लेकर मेरा क्या ओवरऑल ओपिनियन है अगर आप लोगों को ये जानना है तो यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को बस देखते रहो। एंड अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के ऊपर बढ़े जो आता है अपने ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर को लेकर, जिसको लेकर ये ज्यादा कुछ खास अपडेट तो नहीं है, बट ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के जो एनिमेशन डायरेक्टर थे उनको यहाँ पे पीरियड स्टूडियो वालों ने निकाल दिया है काम से। यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है कि 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर की जो एनिमेशन थी वो यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉलिड थी, बट इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी यहाँ पे इसके एनिमेशन डायरेक्टर को निकाल दिया गया काम से। एंड इसका रीजन सिंपल है, यहाँ पे इनका काम अच्छा था बट इनके काम की वजह से जो एनिमेटर्स के ऊपर प्रेशर आया था वो यहाँ पे स्टूडियो वाले बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाए। एंड बेसिकली कंपनी की जो पॉलिसी थी उसको यहाँ पे इस एनिमेशन डायरेक्टर ने ढंग से फॉलो नहीं किया, इसलिए इनको अपने काम से हाथ धोना पड़ गया। बट होप करता हूँ कि इससे ब्लीच के प्रोडक्शन के ऊपर कुछ ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। अब वैसे यहाँ पे हम लोग ब्लीच को मेंशन कर रहे तो यहाँ पे वन पीस को भी जरा लपेट ले, तो यहाँ पे वन पीस फैंस फिर से काफी ज्यादा अपने ऊपर प्राउड फील करने वाले, क्योंकि रिसेंटली में जो लॉस एंजलिस लेकर्स का गेम हुआ था तो उसके अंदर हमारे वन पीस का भी कोलैबोरेशन हुआ था, जहाँ पे इस कोलैबोरेशन के लिए एक स्पेशल एनिमेशन को भी बनाया गया, जहाँ पे लूफी अपना बास्केटबॉल खेलते हुए हमें देखने मिला। और ये जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर स्पेशल एनिमेशन देख रहे हो वन पीस का, इस पूरे स्पेशल एनिमेशन को गेम के दौरान दिखाया गया, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही बड़ी बात है। अब वैसे इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो आता है अपने विस्टोरिया वांड एंड स्वॉर्ड का सीजन 2। एंड यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इस एनिमे का भी इंतजार कर रहे होंगे। एंड अगर आप लोग इसके सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि अभी आप लोग को और वेट करना होगा। और यहाँ पे मजाक से हटकर अभी तक इसकी रिलीज डेट बताई नहीं गई है, बट हमें लीक्स के अकॉर्डिंग ये जानने मिला है कि इसके अंदर भी टोटल 12 एपिसोड्स होंगे, जो हाँ आप लोग फिर से 12 एपिसोड के साथ इस एनिमे के सीजन 2 को भी बहुत जल्द इंजॉय कर पाओगे। अब वैसे यहाँ पे फैंस एक और एनिमे के सीजन 2 का इंतजार कर रहे जो है अपना फ्रेयर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड। एंड इसका सीजन 2 तो लीक्स के अकॉर्डिंग 2026 में आएगा, बट हो सकता है जो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो वो हम लोग को 5 मार्च के दिन पता चल जाए, क्योंकि 5 मार्च के दिन ये लोग अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन को रिवील करेंगे। और अब यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो तो मैं आप लोग साथ शेयर कर दूंगा, सो मेक श्योर आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और इसके साथ ही में अगर आप लोगों को एक कंप्लीटली डिफरेंट एनिमे देखना है तो यहाँ पे आप लोग इस एनिमे को देख सकते हो जो समर सीजन में आना स्टार्ट होगा। एंड इस एनिमे का नाम है हेल टीचर जिगोकू सेंसेई, जो अपना एक और न्यू एनिमे होने वाला है। एंड ये एनिमे जुलाई से ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट होगा। अब वैसे ये एनिमे तो समर सीजन में आएगा, बट यहाँ पे हम लोग बात करें एक ऐसे एनिमे के बारे में जो हम लोग स्प्रिंग सीजन यानी अप्रैल के मंथ में देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस एनिमे की बात कर रहा हूँ, बट अगर आप लोग को आइडिया नहीं है तो मैं आप लोग बता दूं कि सोलो लेवलिंग की तरह एक और कोरियन मानवा है जो यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर है। एंड इस मानवा का नाम है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। एंड इसी का एनिमे अडेप्टेशन हम लोग को अप्रैल मंथ में देखने को मिलेगा। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे लिटरली इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और बात करें भी क्यों, क्योंकि अब तक इसके 2 टीजर ट्रेलर को ड्रॉप कर दिया गया, बट एनिमेशन के नाम पर हम लोग को कोई भी इंप्रूवमेंट वगैरह देखने को नहीं मिली। एंड इसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे, बट पहले मैं आप लोग बता दूं कि मैं टिबेट का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि ये मेरी 3rd मानवा थी जो मैंने अपने पूरे लाइफ में रीड किया। पहले थी लोकिज्म की मानवा, फिर उसके बाद सोलो लेवलिंग की मानवा, एंड फिर तीसरी आती है टिबेट की मानवा। एंड जब मैंने इसकी मानवा को रीड करने के बाद जब इसकी एनिमे की अनाउंसमेंट हुई तब एक्चुअली में मैं बहुत ज्यादा ही खुश हो गया था। एंड मुझे लगा था कि अब ये एनिमे आने वाला है तो यहाँ पे ये सोलो लेवलिंग से पॉपुलर होगा, यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करेगा, बेस्ट इसेकाई एनिमे होने वाला है ये। एंड जब इसके ट्रेलर को मैंने देखा तब यहाँ पे मेरी सारी एक्सपेक्टेशन 0 पे हो गई। एंड आप लोग पता नहीं होगा बट इंटरनेट के ऊपर हम लोगों को टिबेट के फर्स्ट मिनट के कुछ सीन्स देखने मिले। एंड उस फर्स्ट मिनट के एनिमेशन को देखने बाद मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये एनिमे बहुत ही बुरी तरीके से कुक हो चुका है। एंड सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि बहुत सारे लोग इस एनिमेशन को डिफेंड करते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब तुम्हें हर एनिमे के अंदर जुजुत्सु काइसन, अटैक ऑन टाइटन, फेथ, डीमन स्लेयर ऐसी लेवल की तो एनिमेशन मिलेगी नहीं, तो ये जो एनिमेशन है वो फिर भी ठीक है। ऐसे अगर कोई बोल रहा है तो वो सिर्फ कॉपिंग कर रहा है। एंड सीरियसली सच कहूं तो यहाँ पे जो भी ऐसी चीजें बोलता है मैं उनके पास जाकर बोलूंगा कि हाँ मुझे चाहिए ऐसी एनिमेशन। यहाँ पे मुझे चाहिए टिबेट के लिए डीमन स्लेयर की एनिमेशन, सोलो लेवलिंग के लेवल की एनिमेशन। ऐसे एनिमेशन जब तक इसको नहीं मिलेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि एनिमे चलेगा, क्योंकि आजकल के टाइम में एनिमेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। एंड यहाँ पे इसका साफ एग्जांपल साकामोटो डेज ले लो। साकामोटो डेज की एनिमेशन लोगों को पसंद नहीं आ रही है, और होना क्या था, यहाँ पे साकामोटो डेज जितनी ज्यादा हाइप लेकर आया था वैसे इसकी हाइप खत्म हो गई, और अब के टाइम में लोग ये कह रहे हैं साकामोटो डेज एनिमे अंडररेटेड रह गया। एंड वही सेम चीज यहाँ पे मैं अपने फेवरेट मानवा के साथ होते हुए देखने वाला हूँ।
हूँ। एंड यहाँ पे टीबीएफ का मैं भी एक बहुत बड़ा फैन हूँ, बट इस सिटी एनिमेशन को मैं बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर सकता हूँ। अब हाँ, ये चीज कोई मत बोलना कि टीबीएफ का जो एनिमे है उसको ट्रेलर या फिर 1 मिनट की क्लिप से जज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ऐसी नौटंकी मैं ब्लू लॉक के टाइम भी बोला करता था, बट ब्लू लॉक का एनिमे कैसा निकला वो तो हम सभी लोग जानते हैं। अब मैं होप करूंगा जो ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट का एनिमे है उसको यहाँ पे कम से कम जस्टिस मिले एनिमे के अंदर। अब वैसे मैंने अपनी सारी भड़ास को तो निकाल दिया, बट आजकल इंटरनेट के ऊपर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ड्रैगन बॉल दाइमा को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। एंड वो भी क्यों? क्योंकि ड्रैगन बॉल दाइमा का जो लेटेस्ट एपिसोड रिलीज हुआ है उसको देखने के बाद काफी सारे लोगों का दिमाग खराब हो गया और लोग ड्रैगन बॉल दाइमा की एंडिंग को वर्स्ट एंडिंग कह रहे हैं। एंड क्या हुआ है क्या नहीं उसको लेकर मैं आप लोगों को शुरू से बताता हूँ। तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा का जो लेटेस्ट एपिसोड रिलीज हुआ उसके अंदर हम लोग को धमाकेदार एनिमेशन देखने मिली। मतलब गोकू वर्सेस गोमा की जो लास्ट बैटल थी वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे थी। एंड एनिमेशन के मामले में टो एनिमेशन ने मेरे सोच से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से कुक किया। एंड लिटरली गोकू के सुपर सेन 4 का जो कामेहामेहा देखने मिला वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड मेरे हिसाब से तो ये अभी तक का बेस्ट कामेहामेहा है जो हमें देखने मिला। और एनिमेशन वाइज तो इस एपिसोड ने काफी अच्छे तरीके से कुक किया, बट यहाँ पे जो इसका कंक्लूजन था वो यहाँ पे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि लोगों ने जिस चीज की एक्सपेक्टेशन की थी वो हम लोग को इसके एपिसोड के अंदर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली। ना ही हम लोगों को फ्यूजन वगैरह देखने मिला, ना ही अपने वेजिटा का सुपर सेन 4 देखने मिला। या फिर ये छोड़ो, लोग अब ये सोच रहे हैं कि इस सीरीज को यहाँ पे कैनन कैसे माने, क्योंकि हमें बताया गया था जो इसकी स्टोरी है वो ड्रैगन बॉल सुपर से पहले स्टार्ट होती है। क्योंकि सभी लोगों ने सोचा था कि अगर इसके लास्ट एपिसोड के अंदर सभी लोगों की मेमोरी वाइप आउट हो जाए तो इसकी स्टोरी ड्रैगन बॉल सुपर के टाइमलाइन से कनेक्ट हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे इसकी एंडिंग काफी नॉर्मल तरीके से हो गई। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा हैरान तो लोग इस बात से है कि गोकू ने यहाँ पे गोमा को डिफीट नहीं किया। यहाँ पे जो अपना सबसे कमजोर मार्जिन है उसने यहाँ पे गोमा को डिफीट किया। और उससे ज्यादा क्रेजी चीज हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने मिली, जहाँ पे हमें दिखाया गया जो थर्ड आई है वो यहाँ पे एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। एंड एक से ज्यादा एग्जिस्ट किया वो दुकानों में बिकते भी है। जो हाँ, टोरियामा सेंसेई की जो एंडिंग थी वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और क्रेजी निकली, बट इसकी वजह से जो हेट है वो यहाँ पे कम नहीं हो जाएगा। एंड एक टाइम के लिए तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया। मतलब मैं इंस्टाग्राम के ऊपर 10 से 12 रील्स देख चुका हूँ जहाँ पे फॉरेन क्रिएटर्स ड्रैगन बॉल दाइमा की एंडिंग को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एंडिंग बहुत ही ज्यादा बकवास थी। और ओवरऑल यहाँ पे लोग जो है वो इसके एनिमे से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। जो देखो, आप लोग इसके फाइनल एपिसोड को लेकर क्या फील करते हो वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो यहाँ पे ये एपिसोड मुझे एक्चुअली में अच्छा लगा। एंड सबसे ज्यादा चीजें हिट तब हुई जब मैंने इस एपिसोड को उस दिन देखा जिस दिन हमारे टोरियामा सेंसेई हमें छोड़ के चले गए थे। एंड 1 मार्च के दिन जैसे ही मैं इस एपिसोड को देख रहा था तब यहाँ पे गोकू और उसके दोस्त गुड बाय बोल के जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे अंदर से ऐसी फीलिंग आती है जो टोरियामा सेंसेई वो भी हमें गुड बाय बोल के जा रहे हैं। और हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा के अंदर अब काफी सारे प्लॉट होल्स हो चुके हैं। एंड इसकी स्टोरी तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर के साथ तो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ड्रैगन बॉल जी के बाद 2 टाइमलाइंस निकल के आ चुकी है। पहला ड्रैगन बॉल दाइमा का टाइमलाइन और दूसरा आता है अपना ड्रैगन बॉल सुपर का टाइमलाइन। और जो अपना रियल टाइमलाइन है यानी कंटिन्यूशन वाला वो ड्रैगन बॉल सुपर ही रहेगा। एंड सुपर सेन 4 हमें कभी ड्रैगन बॉल सुपर में देखने मिलेगा या नहीं वो तो अब टोयोतारो के ऊपर ही डिपेंड करता है। बट यहाँ पे जो ऑडियंस कंप्लेन करी इसकी एंडिंग को लेकर, तो सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि टोरियामा सेंसेई का कोई प्लान होगा इसकी स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए। मतलब हो सकता है उन्होंने इस सीरीज को इतना सीरियसली होकर नहीं बनाया होगा, यहाँ पे सिंपली उन्होंने इस सीरीज को फैंस की एंजॉयमेंट के लिए बनाया हो। एंड इसी वजह से हम लोग को ड्रैगन बॉल दाइमा के अंदर बहुत सारे फैन सर्विस मोमेंट देखने मिले। सो आप लोग एंजॉय करने के लिए बस ड्रैगन बॉल दाइमा को देख सकते हो। एक तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं कि ड्रैगन बॉल दाइमा एक स्पिन ऑफ सीरीज है ड्रैगन बॉल की। एंड ड्रैगन बॉल दाइमा को हेट करने की जगह अगर हम लोग एक चीज सोचे तो यहाँ पे टोरियामा सेंसेई ने अपनी जर्नी किड गोकू के साथ शुरुआत की थी। एंड अपने किड गोकू के साथ ही उन्होंने जर्नी को एंड किया। तो मेरे लिए यही मैटर करता है कि मैंने टोरियामा सेंसेई के लास्ट प्रोजेक्ट को अपनी आंखों से विटनेस किया। एंड ओवरऑल मैं ड्रैगन बॉल दाइमा को लेकर अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो यहाँ पे जो इसके स्टार्टिंग के एपिसोड थे वो काफी ज्यादा स्लो थे। इतने ज्यादा स्लो थे कि ये टाइम के लिए आप लोगों को स्टोरी बोरिंग लगेगी, बट ओवरऑल जो इसकी एंडिंग थी वो शो को वर्थ वॉचिंग बना देगी। तो इसको देखते हुए ड्रैगन बॉल दाइमा की मैं पूरी सीरीज को ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और इसके साथ ही में ड्रैगन बॉल दाइमा के बारे में अब बहुत ज्यादा ही बातें हो गई, तो अब हम लोग बड़े अपने नेक्स्ट एनिमे के ऊपर जो आता है अपना सोलो लेवलिंग। एंड यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 2 का जो लेटेस्ट एपिसोड है यानी एपिसोड नंबर 9 वो अब जाकर क्रंचीरोल पे रिलीज हो गया। एंड आप लोगों ने इस एपिसोड को देख लिया है तो आप लोग पता होगा कि ये एपिसोड कितना ज्यादा हार्ट टचिंग था। आई मीन ये सोलो लेवलिंग का एक ऐसा एपिसोड था जिसके अंदर कोई एक्शन वगैरह देखने को नहीं मिला, बट इस एपिसोड के अंदर जो इमोशन वाले सीन थे उनको काफी अच्छे तरीके से शो किया गया। स्पेशली हॉस्पिटल का जो सीन आता है तब उस सीन को मानवा से काफी बेटर तरीके से अडेप्ट किया गया एनिमे के अंदर, और जहाँ पे हम लोग को ब्यूटीफुल एनिमेशन और जो OST ये सारी चीजें देखने को मिली वो इस सीन के अंदर और भी ज्यादा जान डाल देता है। एंड जब जिन्मू की मॉम को होश आया तब यहाँ पे जब जिन्मू रोने लगा तो उसके इमोशन भी हम लोग को अच्छे से देखने मिले। एंड एक टाइम के लिए तो मेरे आंखों से भी आंसू आ गए थे, क्योंकि जिन्मू को देखने के बाद ऐसी फीलिंग आती है कि जिन्मू ने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। एंड 4 साल पहले उसकी मॉम भी यहाँ पे गहरी नींद में चली गई और जिन्मू के डैड का भी आता पता नहीं था, तो जिन्मू के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। एंड बंदा लिटरली E रैंक का हंटर होने के बावजूद भी उसने अपने परिवार के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की एंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी वो इसीलिए बना
ताकि वो अपनी मॉम को हील कर पाए एंड मौत के मुंह से बाहर निकल के इतनी सारी चीजें जो जिन्हों ने की वो एक्चुअली में वर्थ इट निकली। एंड इन्हीं सब चीजों को जब मैं सोचता हूँ तो यहाँ पे मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। एंड इसी को लेकर मैंने एक बंदे का कमेंट भी पढ़ा जहाँ पे एक बंदा शेयर करता है कि उसकी मॉम की भी 4 साल पहले कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी एंड इस बंदे के पास एलिक्सिर ऑफ लाइफ नहीं था, इसलिए ये अपनी मॉम को सेव नहीं कर पाया। एंड इससे मुझे रियलाइज होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी है जो हमारे मॉम डैड हमारे साथ हैं। एंड अगर आप लोग अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो करा करो, क्योंकि हो सकता है जो लाइफ हम जी रहे हो वो दूसरे लोग यहाँ पे जीने के लिए तड़पते हो। और इन्हीं सब चीजों को देखने बाद अगर आप लोग सोलो लेवलिंग का ये वाला एपिसोड देखोगे तो यहाँ पे ये सीन आप लोगों को बहुत ज्यादा हिट करेगा। एंड इस सीन से यहाँ पे रियलाइज होता है कि पेरेंट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा ही है। अब वैसे इस सीन के अलावा हम लोग को इस एपिसोड के अंदर कुछ खास चीजें तो देखने नहीं मिली, बट हाँ हमारे थॉमस आंड्रे का एनिमे के अंदर डेब्यूट हो चुका है। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, या फिर यूं कहूं तो नंबर 1 हंटर है सोलो लेवलिंग का। तो ओवरऑल ये एपिसोड मुझे काफी ज्यादा ही अच्छा लगा एंड इसी वजह से मैं इस एपिसोड को 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एंड मेरे हिसाब से ये सोलो लेवलिंग का अब तक का बेस्ट नॉन एक्शन एपिसोड है। और हालांकि आप लोग इस एपिसोड को कितनी ज्यादा रेटिंग देना चाहोगे वो आप लोग कमेंट में जाके बता देना। साथ ही में सोलो लेवलिंग फैंस के आप लोग ये जानते हो जो अपने सोलो लेवलिंग और शांग्रीला फ्रंटियर है उन दोनों ही का हमें कोलैबोरेशन प्रोमोशनल विजुअल देखने मिला। एंड देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही काफी ज्यादा सेम लग रहे हैं, बट इसी को लेकर हमें एक प्रोमोशनल वीडियो भी देखने मिला, जो वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हालांकि ये सारी चीजें तो ठीक है, बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें एक्चुअल IMDb रेटिंग्स के बारे में। एंड आप लोग सरप्राइज हो जाओगे, बट टॉप 2 में यहाँ पे ना तो ड्रैगन बॉल दाइमा है ना तो सोलो लेवलिंग। यहाँ पे एक्चुअली में नंबर 1 पे जो एनिमे का एपिसोड है वो है री-0 का सीजन 3 का एपिसोड 12, जिसको यहाँ पे लिटरली 9.6 की रेटिंग मिली है। एंड नॉट गना लाई, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ये एनिमे बिल्कुल डिजर्व करता है। एंड इसके लेटेस्ट एपिसोड के बारे में मैंने कई बात तो नहीं किया था, बट इसके एपिसोड को मैंने देखा है एंड यहाँ पे सारी चीजें मुझे काफी ज्यादा सही लगी। एंड अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को देखा है तो आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। वैसे इसके अलावा सेकंड नंबर पे बात करें जो आता है जेंसू का एपिसोड 8, जो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जेंसू की किसी एपिसोड को 9.1 की रेटिंग मिली। अब नंबर 3 के बारे में बात करें तो वो आता है सोलो लेवलिंग सीजन 2 का लेटेस्ट एपिसोड, जिसको यहाँ पे 8.8 की रेटिंग मिली। और इसके अलावा ड्रैगन बॉल दाइमा के लेटेस्ट एपिसोड को 8.7 की रेटिंग, और इसके अलावा डॉक्टर स्टोन का लेटेस्ट एपिसोड जिसको 8.6 की रेटिंग मिली है, और एनिमे के लेटेस्ट एपिसोड को 8.6 की रेटिंग। और इसके साथ ही में मेरे वन ऑफ द फेवरेट रोम कॉम एनिमे ब्लू बॉक्स, इसको यहाँ पे 8.5 की रेटिंग मिली। एंड सबसे ज्यादा मैं हैरान तो साकामोटो डेज को देख करूं, क्योंकि पहली बार साकामोटो डेज की किसी एपिसोड को 8 की रेटिंग मिली है। अब वैसे हम लोगों ने अपने सभी एनिमे अपडेट्स के बारे में बात कर लिया, तो अब हम लोग बात करें शिनचैन के बारे में। अगर आप लोग शिनचैन की मूवी थिएटर में देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग का ये सपना पूरा हो चुका है, क्योंकि शिनचैन आवर डायनासोर डायरी की जो मूवी है वो इंडिया के अंदर रिलीज होने वाली है, वो भी 1 मई के दिन। एंड इसकी अनाउंसमेंट PVR सिनेमा वालों ने कल की थी, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि शिनचैन की जो पिछले साल मूवी आई थी वो अब जाकर वो लोग इंडिया में भी रिलीज करेंगे, जो आप लोग को जापानीज, हिंदी, तमिल, तेलुगु चारों लैंग्वेज में मिलेंगी। एंड जिनको भी नहीं पता मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि ये वही मूवी है जिसके अंदर हमारे शिनचैन की इंडियन मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिला था। तो आप लोग 1 मई के दिन इस मूवी को देख सकते हो। अब हालांकि इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो आज हम लोगों ने काफी सारे एनिमेस के बारे में बात कर लिया है। सो अगर आप लोग मेरे साथ अभी तक बने हुए हो तो जाके अब इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो एंड साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।